टीवी टावर के पास प्रार्थना सभा में बवाल, मनिहारी विधायक ने लिया घटनास्थल का जायजा। कटिहार से बड़ी खबर। कटिहार के वार्ड संख्या 1 टीवी टावर के समीप प्रार्थना सभा के दौरान मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद बुधवार को मनिहारी विधानसभा के विधायक मनोहर प्रसाद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ितों ने विधायक को बताया कि दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बिना किसी पूछताछ के हमला किया और सामान को तोड़फोड़ कर दिया। कई लोग इस समय इलाजरत हैं। विधायक ने मौके का जायजा लेने के बाद कहा कि घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उस पर आप आए स्पॉट पर, क्या देख रहे हैं सर, क्या लगा? नहीं, जैसे हम लोगों को पता चला तो बाढ़, उसमें अभी बहुत बाढ़ में है, उसी में हम भ्रमण में थे, तो पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, वहाँ मारपीट हो गई है। तो उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए और पूछताछ लोगों से की है, जो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। कुछ लोगों को मारपीट की, लोगों का कहना है कि हम लोग प्रार्थना सभा में लोग बैठे थे, अचानक लोग आए 30-35 लोग और उनके साथ मारपीट की जाने लगी और बुरी तरह से मारपीट किया और सामान वामान में उठा कर ले गए। आरोप तो कुछ बोलने नहीं कि क्यों ले गए, इसका तो कोई कारण नहीं बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई हमको तो कुछ कारण ही नहीं पूछा गया कि क्या हुआ, हम लोग अचानक आपका मारना शुरू कर दिया। तो अब दूसरे पक्ष को जो लोग हैं वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग 2005 में ईसाई हुए थे और 2025 चल रहा है, यानी 20 साल पहले ईसाई हुए हैं और 5-6 घर से ज़्यादा ईसाई यहाँ नहीं है। और यहाँ पर 200-250 घर आदिवासी लोगों के घर हैं। इसका मतलब कि धर्मांतरण की बात जो कही जा रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि तो अगर ऐसा होता तो 20 साल में बहुत आदमी धर्मांतरित हो जाते, ईसाई हो जाते। ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। लगता है किसी गलतफहमी में इस तरह का हुआ है। वो तो जाँच हो रही है। मैंने आप संचार से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि जाँच हो रही है और जांच होने के बाद क्लियर जो कुछ होना होगा और कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग इसमें डरे महसूस हो रहे हैं कि हमको डर लगता है कि उन पर फिर आक्रमण हो सकता है। तो मैंने अनुरोध किया है कि भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए ताकि वो लोग निश्चिंत होकर अपना सो सकें और ठीक से रह सकें। क्या करेंगे सर, दूसरे पक्ष के उन लोग से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, तो उन लोगों से अगर हम उपलब्ध हो जाते हैं तो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं कि क्या कहना है, क्यों आपने इस तरह का जो आप पर आरोप लग रहा है, और अगर आरोप सही है तो बहुत निंदनीय है कि भाई इस तरह का, अगर ठीक है धर्मांतरण भी करा तो उसके लिए कानून है। अगर धर्मांतरण भी करा रहा है कोई, उसके लिए कानून है, कानूनी सहायता लेनी चाहिए कि उसको फिजिकली आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अपने हाथ में कानून तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए अभी हमको लगता है ये बहुत निंदनीय है और ये गरीब लोग क्या धर्मांतरण करेगा भाई। इसलिए अगर करेगा भी तो उस पर कानून है, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप लिख के दीजिए, या कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। और जो सरकार है वह तो पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए दावा करती है सरकार के भाई हम आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति, इन लोगों के लिए हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो प्रोटेक्शन का तो ये कोई मामला नहीं आता है। प्रोटेक्शन का है वो तो बेचारे पीड़ित ही हो रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो जांच के बाद पता चले। जो दोषी पाए गए हैं उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि सरकार इस पर कोई ढील देने वाली है।